आज हम पहुंच चुके हैं 2016 के जो हम चर्चा कर रहे हैं 6 और 5th मार्कर उसके आखिरी प्रश्न। एग्जाम्स में आपसे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 10 करना होते हैं, फिर भी ये मेरा 11वां प्रश्न है। और इसके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 2016 के जो 15 या 11th मार्कर की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 और 15 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑल पेपर सोल्यूशन के नाम से। सो आप जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है उसमें जाके पुराना वीडियो जरूर देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसे मैं आपको पहले बताऊंगा प्रश्न में यहाँ पर कि इसे 100 में कैसे लिखा जाए, फिर चर्चा करेंगे 50 में कैसे लिखा जा सकता है। तो प्रश्न है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन संरक्षण की समस्या और निदान के उपाय बताइए। प्रश्न पर्यावरण एमपी फॉर्म दोनों से हैं। प्रश्न काफी अच्छा है और इसे आप एज अपने ओवरव्यू से भी लिख सकते हैं। इसे शायद आप कहीं पर ना पढ़े तो भी अच्छे से लिखा जा सकता है। तो शुरुआत में यहाँ पर हम एक भूमिका के साथ में उत्तर की शुरुआत करेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, किंतु घनत्व के मामले में राज्य की पिछड़ी हुई है, जहां पिछले कुछ वर्षों में तेजी से क्षरण हुआ है। यानी कि बात कुछ ऐसी है कि क्षेत्रफल के मामले में मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूरे भारत में तो हम टॉप पर हैं, लेकिन सघनता की बात करें तो उसमें हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। क्षेत्रफल ज्यादा है, इस कारण से वनों की संख्या ज्यादा है, वरना जो पास में पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से यहाँ पर क्षरण हुआ है। कारण की हम बात करें तो कारण क्या क्या है। नगरों के आकार में वृद्धि, तो स्वाभाविक सी बात है जैसे जैसे नगर बढ़ते हैं तो नगर जैसे आसपास फैलता जाता है। आप सभी को एक बेसिक बात बताओगे कि प्लाट वगैरह नए बनते हैं तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे कटते हैं, फिर उनके लिए सड़कें बनना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता है उससे स्वाभाविक सी बात है जो पेड़ पौधे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, उनका कटाव होता जाता है। इसके बाद उद्योग का विस्तार, तो अक्सर जैसे जहां पर कोई इंडस्ट्री लगती है तो वो कई एकड़ जमीन में लगती है और इंडस्ट्री के लिए एक मैदानी भाग चाहिए होता है। स्वाभाविक सी बात है उसके कारण भी क्या होता है वहां पर तेजी से पेड़ पौधों की जो कटाई है वो मध्य प्रदेश में हो रही है। इसके अलावा खनिज उत्खनन हेतु पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक क्षरण, तो आपको पता होगा कि जैसे बालाघाट, मंडला, सीधी, सिंगरौली, यानी कि मध्य प्रदेश का अधिकतम जो खनिज है वो पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा और अधिकतर वन भी उसी क्षेत्र में। अब वहां पर खनिज उत्पादन के लिए बहुत सारे जंगल साफ किए जा रहे हैं ताकि जो खनिज उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। इस कारण से भी उन क्षेत्रों में अधिक वन क्षरण हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उद्योग का वन आधारित होना, जैसे कि अधिकांश जो उद्योग है वन आधारित है तो इसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई यहाँ पर बहुत ज्यादातर होती है। जैसे कि हम बात करें जो होशंगाबाद का है, नेपानगर है, देवास है, यहाँ पर ये जो प्रिंट मिले हैं, इसके अलावा कागज की है या कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वन है उनकी कटाई हो रही है। इसके अलावा जो कृषि है तो कृषि के विस्तार में भी अक्सर क्या होता है कि जो जंगल साफ करके जो खेत है वो बढ़ाए जाते हैं। इस कारण भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वनों का विस्तार हो रहा है, जो जमीन का विस्तार हो रहा है, बंजर जमीन और वनों का क्षरण हो रहा है। अंत में आखिरी यहाँ पर कारण सरकार प्रयासों का निम्न स्तर, तो मध्य प्रदेश में योजना बहुत सारी चलती हैं लेकिन कोई एक यहाँ पर हम कह सकते हैं युद्ध स्तर पर कोई ऐसी योजना नहीं चली है जो मध्य प्रदेश में वनों का बेहतरीन विकास कर सके। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे। 100 में हमें लिखना है तो कारण पॉइंट में ही हमें लिखना रहेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय में पहला कि वन नीति को बेहतर तरीके से लागू करना। मध्य प्रदेश में वन नीति है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी जानकारियां और बहुत सारे सरकार के प्रयास उसमें सिर्फ कागज के तहत शामिल है। अगर उनको धरातल पर उतारा जाए तो मध्य प्रदेश में वन नीति के माध्यम से बेहतरीन वनारोपण भी हो सकता है। इसके अलावा उद्योग के विस्तार में नियम जारी करना, तो उद्योग जो अक्सर विकसित होते हैं पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, उसके लिए कुछ नियम जारी हो या वे जितने पेड़ पौधे काटें उसी क्षेत्र में किसी और जगह पेड़ पौधे लगाएं, ऐसे कुछ नियम जारी हो ताकि उससे क्या होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कम से कम पेड़ पौधे काटेंगे और काटेंगे भी सही तो उनके बदले में वह अन्य पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। इसके अलावा वनों की कटाई पर सख्त कानून एवं जुर्माना, तो मध्य प्रदेश में वनों की कटाई पर कानून भले हैं लेकिन कोई इतना सख्त कानून नहीं है। भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ जाते हैं और अक्सर जो राजनीतिक अमला या सरकारी अमला ही इसमें शामिल होता है पेड़ पौधों की
कटाई में, तो कानून सख्त नहीं है और जुर्माना भी कोई विशेष कर नहीं है। हो भी जाए तो न्यायपालिका इतना लंबा न्याय प्रदान करती है कि फिर तो उम्मीद ही छोड़ दी जाती है। इसके अलावा पेड़ उगाने हेतु जागरूकता लाना, तो मध्य प्रदेश में कोई पेड़ उगाने के लिए विशेषकर जागरूकता कार्यक्रम भी नहीं चलाए जाते हैं ताकि वनों के क्षरण के लिए किया जा सके। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है जिसमें सरकार आगे रहकर पेड़ पौधे बांट कर या बहुत सारी सुविधाएं प्रदत्त करें, तो लोग स्वाभाविक सी बात है पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। और अंत में कि बजट में वन संरक्षण हेतु विशेष राशि का प्रावधान करना, तो ये एक अच्छी पहल हो सकती है मध्य प्रदेश सरकार की कि जो बजट हो उसमें वन संरक्षण हेतु हालांकि होता है लेकिन कोई विशेष तय सिर्फ और सिर्फ वन संरक्षण पे नहीं है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और उसके अंतर्गत ये शामिल हो जाता है। तो इस उत्तर में हमने चर्चा करी कि ये हमने 100 में कैसे लिखना है। अगर इस प्रश्न के उत्तर को हमें 50 में लिखना होता तो 50 के लिए स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमारा शुरुआती भूमिका वो कट जाएगी। उसके बाद जो कारण है, तो कारण जिस प्रकार से हमने लिखे यहाँ पर पॉइंट में, ये जितने कारण लिखे हैं तो इतना इसमें किया जा सकता है कि 4 कारण और इसमें से 4 उपाय लिखे जा सकते हैं ताकि 50 पूरा हो जाए। 5 पॉइंट भी ना लिखेंगे और चाहे तो 4 कारण और डायग्राम के थ्रू समझा दे या किसके भी थ्रू डायरेक्ट कारण और उपाय ऐसे ही वन लाइनर पॉइंट में लिखेंगे तो आसानी से हमारा जो उत्तर है वो 50 शब्दों में भी पूरा हो सकता है। तो ये हमारा रहा 2016 का 6th और 5th मार्कर का आखिरी प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम चर्चा करना शुरू करेंगे थोड़े डिटेलिंग प्रश्न यानी कि 15 मार्कर। आशा करता हूँ वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और इसके अलावा पुराने जो वीडियो हैं वो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।